आईटी सेक्टर, यहाँ पे हमें अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर का जो चार्ट बन रहा है या जिस तरह के नतीजे आए हैं, पहले नतीजों की बात कर लेते हैं। उसमें आप क्या देख रहे हैं नतीजों में? देखिए, मैं आईटी के रिजल्ट्स समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अब इन्फोसिस ने क्या बोला देख ही चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस ने सिर्फ लास्ट क्वार्टर में वार्निंग दिया है, इस क्वार्टर में भी वार्निंग दिया है। टीसीएस के रिजल्ट से जो मैंने पिक किया वो ये पिक किया है कि उनको शायद एक क्वार्टर की भी ठीक से क्लैरिटी नहीं है। डील पाइपलाइन सबकी ओके है, लेकिन इंक्रीमेंटल डील पाइपलाइन पे किसी को क्लैरिटी नहीं है। मिड कैप आईटी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मुझे नहीं लग रहे हैं। एक्सपेक्टेशन भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, कई जगह पे मार्जिन्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा अंदाजा ये है कि इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए आईटी को यहाँ से और भी अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आईटी का रिजल्ट सैटिस्फैक्टरी नहीं है। मैक्स टू मैक्स अनसर्टेनिटी में होगा ये कि लोग इन्वेस्टेड रहेंगे। द रीजन वो इन्वेस्टेड रहेंगे बिकॉज मार्केट स्ट्रांग है, बाकी सारे पॉकेट भरते जा रहे हैं। तो आईटी, मेटल, मीडिया, ये सब पॉकेट जो खाली है सेक्टोरल रोटेशन में, यहाँ पे खरीद के रखेंगे। लेकिन कोई ऐसा रीजन नहीं रहेगा गिवन दिस रिजल्ट कि आईटी को बहुत बड़ा इम्पेटस यहाँ से मिले। तो मोस्टली उसके कारण, रिजल्ट के कारण रेंज बाउंड हो जाए। तो नेट नेट मेरी आईटी के रिजल्ट पे बहुत अच्छी रीडिंग नहीं आ रही है। जी, तो अब इसके चार्ट पे वापस ध्यान देते हैं। तो यहाँ चार्ट हमारे सामने है और मैंने ये ट्रेंड लाइन पहले भी आपके सामने रखी थी कि क्या इस ट्रेंड लाइन तक पहुँचने की एक कोशिश होगी निफ्टी आईटी की तरफ से। अभी तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक जाने से पहले ही ये थोड़ा-सा अपने गेन्स को सरेंडर करने के मूड में आ रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है, यार डिस्पाइट ऑल दी बैड रिजल्ट्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स का हायर लो का स्ट्रक्चर डिफीट नहीं हुआ है। जी। हाँ, ये है कि आपके 3 जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो बड़े शार्प रन वाले हैं, तो उसके अगेंस्ट का करेक्शन कूल ऑफ डेफिनेटली पॉसिबल था, जो कि गैप डाउन ओपनिंग में आ गया है नीचे के लिए। तो अब मेरा अंदाजा ऐसा है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स का करीब-करीब 30,000 29,500 के पास जो सपोर्ट है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। और जो गैप आया था, सॉरी, जो 29-30,000 के पास का सपोर्ट है, वो कंसोलिडेट वहाँ पे करना चाहिए। आईटी इंडेक्स को डाउट हमें करना शुरू करना चाहिए 29,000 के नीचे, और कंफर्मेशन लेना चाहिए 28,000 के नीचे। उसके पहले आईटी इंडेक्स डाउट करने के सिचुएशन में नहीं है। हाँ, मैं फिर रिपीट करूँगा, आईटी इंडेक्स कोई खरीदने की सिचुएशन में भी अभी इसलिए नहीं है बिकॉज़ इन्फोसिस का वार्निंग सिग्नल कंटिन्यूड है। मिड कैप का परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन है। बेलवेदर टीसीएस का विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। अगेंस्ट ऑल दिस बैकड्रॉप, आईटी इंडेक्स या आईटी शेयर्स अभी खरीदने के इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन कहीं बड़े ब्रेकडाउन का भी अभी इंडिकेशन नहीं है। वो इंडिकेशन 28,000 के नीचे ही है। अब अपना फैसला होना चाहिए कि क्या अनसर्टेनिटी में जाके हाथ पैर डालना है उधर में, या थोड़ा आराम से एक क्वार्टर और देखें। जी। तो अभी आईटी क्षेत्र पे बहुत एकदम से ये नतीजे जो हैं, इन्होंने डराया तो वैसा नहीं जैसा पिछली बार इन्फोसिस के कमेंट्स से हमें बाजार में डर देखने को मिला था। लेकिन इस बार मतलब कोई ऐसा एश्योरेंस, रीएश्योरेंस नहीं मिला है कि हाँ, चीज़ें सब ठीक होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर के ये एक क्या इसे कहा जाए नाम, कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क, इस तरह से मतलब जैसा था वैसा ही अभी देखते हैं, थोड़ा सा और इस तरह का एक रिजल्ट बना है। देखिए, रिजल्ट के स्टैंड पॉइंट से स्टेटस को है, विजिबिलिटी के स्टैंड पॉइंट से ऑब्सक्योर है, किसी को क्लैरिटी नहीं है। इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से स्टेटस को है, होल्ड है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और 1 क्वार्टर का और वेट होना चाहिए। बिकॉज अभी भी बहुत ही डिवाइडेड ओपिनियन है। कभी एक दिन न्यूज़ में लिखा आता है कि बहुत जल्दी यूएस रिसेशन में जाएगा, दूसरे दिन ट्रेजरी सेक्रेटरी का शायद वहाँ से स्टेटमेंट आ जाता है कि यूएस रिसेशन में जाएगा नहीं। तीसरे दिन कॉर्पोरेट का स्टेटमेंट आ जाता है, जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, कोई रिसेशन सिचुएशन नहीं दिख रहा। जब इतने क्लोज जो लोग डेटा ट्रैक करते हैं, उनको ही समझ में नहीं आ रहा है। 3 बड़े-बड़े लोगों के 3 बड़े-बड़े डिफरेंस डाइवर्स ओपिनियन है। तो हम तो यहाँ पे बैठे हैं, डेटा जो निकलता है उसको रीड करते हैं। तो इस अनसर्टेनिटी में मैं यही कह सकता हूँ,
किसी को कुछ पता नहीं है और अनसर्टेनिटी में वेट एंड वॉच इज द बेस्ट एटीट्यूड। व्हाई? कारण जानना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। तो जहाँ पे लहर बहुत तेज है वहीं पे पानी में पैर डालना क्यों है बहने के लिए? अपॉर्चुनिटी की कमी तो है नहीं, नहीं रहती तो चलो कुछ निकालते थे। वैसे स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो मेरे कुछ व्यूज थे स्टॉक स्पेसिफिक, मैं उसमें नहीं गया, लेकिन वो व्यूज करेक्ट गए। बट अगेन एट द रिस्क ऑफ नॉट गेटिंग इनटू एनी कंफ्यूजन, मुझे जाना ही नहीं है वैसे, मैं ये कहना। जी, यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे मैंने 2 लाइनें आपके लिए खींची हैं। अब आप ज़रा देख कर के बताइए कि क्या ये 2 लाइनें आगे इस चार्ट पे बहुत क्रूशियल हो जाएँगी अगली दिशा के लिए। एक लाइन ऊपर की तरफ है जो 31,655 के आसपास है, जहाँ पर अभी ये जो लगातार 3 दिन बड़ी अच्छी तेज़ी रही उसके बाद मतलब जहाँ पर रिजल्ट सीजन को लेकर के आईटी शेयरों के रिजल्ट को लेकर के थोड़ा एक उत्साह बना था। और दूसरी लाइन, ये जो तीसरी कैंडल है उसका नीचे वाला हिस्सा है जो एक तरह की दोहरी कैंडल थी, और उसके बाद 3 दिन के सारी मूवमेंट जो है वो उसी कैंडल के बीच में फंसी हुई है। तो क्या ये जो रेंज है ये अगली चाल के लिए बहुत क्रूशियल रहेगी? और अगर इसके ऊपर जाने का तो अभी दमखम दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको अब नया इम्पेटस कहाँ से मिलेगा, नया जोर कहाँ से मिलेगा? आपके पास सारे बड़े नतीजे आ चुके हैं, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन सब ने मतलब एक तरह से जो एक शुरुआती उत्साह दिया, लेकिन उसमें उतना जोर नहीं है कि वो नए ब्रेकआउट की तरफ और ले जाए। और अब इन्फोसिस ने थोड़ा सा फिर से ठंडा पानी डाल दिया है। तो क्या ये ध्यान रखा जाए कि ये नीचे वाली लाइन जो है 30,800 की, ये कट गई तो फिर थोड़ा सा और करेक्शन आ जाएगा? देखिए, इसकी एनालिसिस ना थोड़ी, अगर इतना डीप जाना है तो इसको मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देता हूँ कंसिडर करने के लिए। जी, अच्छा। जो अच्छा, कल तो लेटेस्ट, ये ब्रेकडाउन हो चुका है, सॉरी, ये हाँ कल की हो गया, कैंडल दिख ही नहीं रही। इसीलिए तो मैं जी, आपको डेटा पॉइंट्स दे रहा था कि अभी आप देखिए, आप जी। जो ड्रॉ कर रहे हैं चीज़ों को, इनको आप लेके चले हैं 16 फरवरी, ओके? 16 फरवरी से एक्चुअल जो फॉल चलिए, शुरू तो हुआ, इस लाइन को मैं नीचे खिसका कर ले आ जाता हूँ, मतलब अब कल की ही जो क्लोजिंग नहीं बल्कि लो पॉइंट जो है, वहीं पर आपका 20 डे मूविंग एवरेज भी चल रहा है। तो खैर उस पे तो मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जिस तरह से मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ, मैं आपको एज़ इट इज़ रख देता हूँ। आप जी, देखिए उसमें अगर कुछ फ़ायदा हो जाए तो। मेरी एनालिसिस ये कहती है, पहली चीज़ कि 16 फरवरी से इसका फॉल शुरू हुआ था। यानी अब तक जो हुआ अप अंटिल 31,600 700, ये ऑलमोस्ट 100% लेटेस्ट फॉल का रिट्रेसमेंट हो। यानी ये ठीक है। साइकिल कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट साइकिल शुरू होना चाहिए ये इसका। 100% रिट्रेसमेंट हो गया आपका। हो गया, अब इसका जी, हमारा नेक्स्ट साइकिल शुरू होना चाहिए जो इंटरमीडिएट साइकिल है। और इसे हम बहुत अच्छी कटोरी की तरह से भी देख सकते हैं, बहुत बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम भी ये अपने पैटर्न में दिख रहा है। हाँ, कटोरी में बड़ी-बड़ी छेद भी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी अब यहाँ पे, अब आपको ये देखना है, क्या ये कंप्लीट 100% रिट्रेसमेंट फेल हो गया है? इस कंप्लीट 100% रिट्रेसमेंट को फेल, और जितने लोग देख रहे हैं शायद उनके लिए थोड़े एजुकेशन का भी काम करे। क्योंकि सब लोग आके टेक्निकल पूछते भी हैं, मैं टेक्निकल से ज़्यादा जो विज़ुअल है उस पे बिलीव करता हूँ। अगर इस स्ट्रक्चर को वायोलेट होना है, पूरा का पूरा मोमेंटम खत्म होना है, तो यहाँ पे जो हायर लो का स्ट्रक्चर बना है वो पहले टूटना चाहिए। जब तक वो नहीं टूटेगा, कोई ट्रेंड लाइन का बहुत ज़्यादा वैलिडिटी नहीं होने वाली है, और इसके अगेंस्ट आपका एक 50 तो डीएमए, हायर लो के हिसाब से क्या ये जो जगह है, इसको ध्यान में बस, रखा जाए, ये जो लो है? बस, बस कोई और दिमाग लगाना है ही नहीं। बहुत लंबा फॉल है लास्ट ट्रेडिंग डे में आईटी का, और बहुत ही स्कैरी फॉल है। इसको नेगेट करने के लिए आपके पास ये लो है, और 50 डीएमए, 50 डीएमए ही है ना? आपके लाल वाली लाइन कौन-सी है वो? ये 200 डे मूविंग एवरेज है, पर्पल लाइन जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज है, और हरी लाइन जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज है। तो आपका वो जो लाल वाला लाइन है, वो आपके जी, लिए पूरा का पूरा आप उसका समझिए गीता का सार वही है। उस लाइन को आप लेके अभी चलिए। लाइफ लाइन है इसके लिए। बस, और कुछ भी देखने समझने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आईटी के ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स स्टे अवे। ट्रेडर्स जिनको फिर भी दिल नहीं मानता है, जंप करना ही है, ये आपके लिए पूरा का पूरा जो मैंने बोला उसी उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कोई एनालिसिस मत कीजिए।
ये इंटैक्ट है, आईटी फिर से वापस आएगा। ये इंटैक्ट नहीं है, आईटी का नया फॉल शुरू होगा। जी, मतलब एक इसमें चेतावनी आप दे रहे हैं कि इसके नीचे जाने का मतलब है कि 29,000 मोटे तौर पे मान लिया जाए कि उसके नीचे जाने पर फिर बाजार में नई गिरावट शुरू होगी तो आईटी इंडेक्स में। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, पहला वार्निंग सिग्नल और दूसरा कंफर्मेशन सिग्नल। जी वार्निंग सिग्नल इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले 2 लेवल्स बताए आपको, 29,000 और 28,000। 29,000 इज़ वार्निंग सिग्नल, जी 28,000 इज़ कंफर्मेशन सिग्नल। जी, चलिए तो आगे आईटी इंडेक्स पर नज़र रखनी पड़ेगी। फिलहाल एक करेक्शन का दौर तो शुरू हो गया है और जो टीसीएस के नतीजों के बाद से जो एक उत्साह बना था वो लगभग निगेट हो चुका है यहाँ पर, ये दिख रहा है। और दरअसल ये जो सबसे आखिरी वाली कैंडल है ना, वो उसमें बॉडी इतनी है ही नहीं, मतलब नज़र ही नहीं आ रहा। लग रहा था मुझे कि कहीं किसी एरर के चलते एक एक्स्ट्रा लकीर तो नहीं खिंच गई है। बहुत क्रूड एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं आपको। कभी भी पहले हम जो सुई का डब्बा खरीदते थे ना, उसमें अलग-अलग थिकनेस की सुई होती थी। एक होती थी बड़ी पतली वाली, वो ढूँढने से भी दिखती नहीं थी। ये वही वाली है, दिखाई ही नहीं दे रही है। वो एकदम पतली वाली तितली आती थी ना, जिसका बहुत पतला ये रहता था, वैसा है, दिख ढूँढ के देखना पड़ रहा है। जी, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि अच्छा कहीं यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो तो कब का टूट चुका। और अगर एक लिहाज से देखें तो वो सपोर्ट काम कर उसने जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही काम किया कि उसके नीचे तो बड़ा खतरनाक गिरा है। तो रीडिंग गलत नहीं थी, बस उसके आगे वाली कैंडल दिखी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या है ना, ये ऐसा है कि आप खड़े हैं, नीचे से किसी ने तख्ता खींच दिया, सीधा धड़ाम से गिर गए, तो कहाँ सपोर्ट है ही कहाँ मेरे पास। सपोर्ट ही उठा के फेंक फेंक दिया किसी ने। सपोर्ट आप जी, बनना चाहिए, शायद एक बार गिरने के बाद। जी।